परम आदरणीय श्री राम भैया जी और हमारे साथ में यहाँ बैठे हुए ज्ञान के पिपासु और जगती ज्योति स्वरूप जिनके अंदर में ज्योति है और उसको प्रज्वलित करने की जो इच्छा है, जिज्ञासा है, इस तरह के जिज्ञासुओं को हम हमारे दिल के गहराई से नमन करते हैं, वंदन करते हैं और अभिनंदन भी करते हैं। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हम इस शिविर पे प्रतिभागिता कर पाए। It's a long journey. The journey started right in the year 2020, and luckily I could participate in more than three similar kind of workshops on Jivan Vidya at different locations in the country. जैसे यहाँ पर कुछ हमारे सहभागियों का प्रतिभागियों का फीडबैक ये रहा कि इट वाज रियली हेवी, कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. Exactly the same thing happened with me when I attended the first workshop. तो मुझे भी इस तरह की कंफ्यूजिंग फीलिंग आई थी और मैं सोचा कि ये तो मेरी बस की बात नहीं है व्हेन आई अटेंडेड द फर्स्ट वन. लेकिन अंदर में जो तृप्ति प्राप्त करने की जो चाहत थी वो धीरे धीरे बढ़ता गया, वो पैशन बढ़ता गया और खोज भी बढ़ता गया, कहीं से भी किसी भी तरह की सोर्सेस नॉट कमिंग. ओके, ओके. तो पहला वर्कशॉप अटेंड करने का इज इट ओके नाउ. पहला वर्कशॉप अटेंड करने के बाद जो प्यास जगी, उस प्यास को बुझाने के लिए हम डिफरेंट सोर्सेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहे, एक्सपोजर देते रहे अपने आप को और डिफरेंट रिसोर्स पर्सन, सीनियर्स, एल्डर्स से गाइडेंस लेते रहे, इंटरेक्शन करते रहे. और यहाँ जो ये 10 दिन की वर्कशॉप रहा, इट वाज रियली माइंड ब्लोइंग. इट वाज रियली माइंड ब्लोइंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी वर्कशॉप मैंने अटेंड किया एनरिचमेंट के लिए तो बहुत ही शानदार रहा, लेकिन यहाँ जिस तरह के एनरिचमेंट रहा, उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा. नंबर 1, द स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ प्रेजेंटेशन. वेरी, वेरी सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ डिलीवरी, जो कि श्री राम भैया ने बहुत ही हार्ड एफर्ट, सिंसियर एफर्ट और उनकी मतलब पूरी एनर्जी को लगाकर उन्होंने बेस्ट पॉसिबल वे में डिलीवर करने की कोशिश किया. दैट वाज़ रियली एनरिचिंग. दूसरी पॉजिटिव फैक्ट जो मैंने नोटिस किया, द फ्लो वाज सो स्वीट, इंटरेक्शन वाज सो स्मूथ विद द पार्टिसिपेंट्स. इतना अच्छा ऐसे कभी फील नहीं किया मैं कि इट इज ए वन वे डिलीवरी. हम लोग जस्ट एक पैसिव ऑडियंस है, पैसिव पार्टिसिपेंट्स है, बैठे हैं, सुन रहे हैं एंड ओनली वन पर्सन इज कंस्टेंटली डिलीवरिंग. ऐसा फील ही नहीं आई हमें. हमें ऐसा लगा कि इट्स ए क्लोज कन्वर्सेशन, एवरीबडी इज फ्री टू कंट्रीब्यूट, एवरीबडी इज फ्री टू शेयर वट एवर ही और सी फील्स टू शेयर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. हम सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बैठते थे, नियरली 6 to 7 hours, लेकिन पता ही नहीं चलता था कि हाउ द टाइम इज पासिंग अवे. बीच में जो टी ब्रेक या लंच ब्रेक होता था, उस समय भी हमारे मन के अंदर में वो चिंतन चलता रहता था कि जो जो बातें हमने डिस्कस किया, शेयर किया, व्हाट वी सॉ इन द स्क्रीन, व्हाट वी डिस्कस्ड विद द फैकल्टी, एवरीथिंग, वो मन के अंदर में कहीं ना कहीं उसका चित्रण होता रहा. एंड यू नो, यूनियन इज ए प्लेजर फॉर एवरीवन एंड सेपरेशन इज ए पेन. बट होपफुली वी विल बी सर्टेनली मीटिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये एक एक्सटेंडेड फैमिली हमारी बन गई. ये एक बहुत विशेष चीज है कि जो कि मानवता के लिए एक बहुत बड़ा अवदान है. वी कैन ब्रिंग ए बिग अमाउंट, बिग काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द ह्यूमैनिटी. मानव समाज की आज जिस तरह की डिग्रेडेशन हो चुकी है, सोशल वैल्यूज की डिग्रेडेशन हो चुकी है, उसमें अगर कोई परिवर्तन करने की प्रयास हम करें तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स व्हिच कैन ब्रिंग अबाउट सच काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. क्योंकि आज हर व्यक्ति पीड़ित है, हर व्यक्ति के मन में किसी ना किसी तरह की दर्द है, परेशानी है, उलझन है. एवरी मोमेंट, एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज सफरिंग. आज पूरी दुनिया को तलाश कर लें, ऐसे एक परिवार आपको नहीं मिलेगा जहां पर सास बहू के बीच में अनबन ना हो. एक परिवार ऐसे आप ढूंढ के निकाल के बताइए जहां पर पति पत्नी के बीच में अनबन ना हो. अगर एक परिवार मिल जाए तो बहुत बड़ी खुशी की बात होगी, बट अनफॉर्चुनेटली दिस विल नॉट बी अवेलेबल. फिर भी हम जीने के लिए मजबूर हैं.
भैया जी जैसे कह रहे थे कि दिस इज जस्ट लाइक ए एग्जिस्टेंशियल लॉक फॉर अस, वी कैनॉट गेट एस्केप आउट ऑफ इट, वी आर बाउंड टू लिव इन दिस काइंड ऑफ environment, and the environment, the vibes in the environment is created by the people like we, like us. तो जो भी हमारी कल्चर है या ट्रेडिशन है, जिस तरह का एनवायरमेंटल वाइब्रेशन हमने क्रिएट किया है, तो उसी के अंदर हम जीने के लिए आज मजबूर है। एंड अगेन इट इज द वी पीपल हु कैन क्रिएट ए बेटर वर्ल्ड, और हु कैन ब्रिंग अबाउट ए डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी बाय बिल्डिंग ऑफ द रियल संस्कार इन द स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन। तो आज ये जो कंटेंट्स हमारे सामने उपलब्ध है, ये कोई बहुत बड़े साधक के गहरा निष्ठा और तपस्या का ये फल है। हम तो अभी पेड़ की जो पका हुआ फल उसको प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने इसके पीछे गहरी तपस्या की, आदरणीय नागराज जी, उनका ये कंट्रीब्यूशन पूरे मानव जाति के लिए विशेष है, अविस्मरणीय है। ये कालजयी, भैया के लैंग्वेज में कहें तो, इंडिया हैज नेवर सीन सच काइंड ऑफ फिलोसोफर टिल नाउ। तो इसका मूल्यांकन करना शायद मुश्किल होगा, मॉनेटरी वैल्यूएशन तो हो ही नहीं सकता। इट इज समथिंग रियली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर द ह्यूमन बींग। और हम आगे चल के जस्ट टू कीप इट इन कंटिन्यूएशन, हम सोचते हैं कि हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, एवरी वन कैन एक्ट एज ए वॉलंटियर फॉर दिस जीवन विद्या। आप ये कह सकते हैं कि आज इस सिद्धारूढ़ मठ के प्रांगण के अंदर बैठे हुए जितने भी प्रतिभागी है, we can act as a resource person to disseminate this understanding, this knowledge to other people wherever we are. We can have an extension counter of this particular workshop. तो जितने भी स्टेट से हम लोग आए हुए हैं, एटलीस्ट बाय मीन्स ऑफ आवर व्हाट्सएप ग्रुप वी कैन स्टे कनेक्टेड। डिजिटल कनेक्शन तो रहेगा ही, वी कैन कीप शेयरिंग, और भैया से जो रिसोर्स मटेरियल्स मिलती रहेगी, मार्गदर्शन मिलता रहेगा, उसमें भी हम आगे बढ़ने की प्रयत्न करेंगे। एंड समवेयर विल बी मीटिंग अगेन फॉर द नेक्स्ट वर्कशॉप, और जो हमें मिला है उसको औरों तक पहुंचाने की ये प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि दैट विल बी द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ आवर लर्निंग। सो वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स, श्री राम भैया जी का और ऑर्गेनाइजर हमारे संतोष भैया और उनके पूरे परिवार, छोटे बच्चों से लेके भाभी तक, एवरीबॉडी वाज पेइंग कीन अटेंशन टू ईच मिनिएचर एक्टिविटी हियर। मेरे दिल से तो इतनी गहराई से कृतज्ञता का भाव आ रहा है, कैन नॉट एक्सप्रेस इट। तो अगर ये व्यापक के अंदर में सही में कहीं ऊर्जा हो, तो ये ऊर्जा उनको और आगे बढ़ाने के लिए मदद करे। इस तरह की स्पिरिट के साथ वो पूरी दुनिया में इस भाव को, इस विद्या को फैलाने में मददगार बने। और आप सभी साथियों को भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इट इज यू पीपल हु इंटरैक्टेड एंड द सेशन बिकेम मोर लाइवली। सो once again, thank you very much, and hopefully we'll be meeting somewhere someday once again. Thank you. Namaskar. Respected Sri Ram Bhaiya ji and all my co-explorers. You see, my experience in this line is not enough, what I feel. And I will tell you, sir, I will start my sharing with my feeling why I came to this field. Means I was teaching psychology in a medical college, and I will really fed up seeing them. They are all astray. They don't have a complete way of living. I mean, no understanding of their living, and they were, distracted from the main line. And as a student, I don't find anything in them. They were not particular in the classroom, and they're listening and creating problems and all that. So I was completely fed up. I saw this is the fact also in other places, and this is a common thing. For that reason, I thought that, yes, how can I help this group of wretched people? How can I help them? So somebody told me, and necessarily it is he who told me that there's something called UHB, and I joined there. And my contribution towards that is not enough. Just I am listening to the morning session every day, 5:30 to 6:30, and this is the first
this kind of camp is for the first time I am attending. And to be very frank, you see, I have enjoyed, of course, what Santosh Bhaiya has done, the arrangement, all that. I have enjoyed my living. I enjoyed the food, everything else. But regarding the takeaway from this camp, it's not very spectacular in my case. But because many of the things they swayed over my mind, I understood, but I am it is very difficult to retain them. And I will try next time definitely, because I will try to realize the things, and then I'll try to put into my living. That is yet to come. But anyway, I enjoyed the session. He's he's an expert in this field, and his deliberation was very good. And of course, it was difficult for me because of my thing. There is something deficient in me, so that I couldn't follow in toto. But anyway, this was a very nice experience for me, and I will try, and we will meet next wherever it is possible. And I enjoy this family setup. Really, it's like a family. I enjoyed, and thank you, all of you. Thank you very much. सभी को नमस्ते। अम, मैं प्यारे हमारे बाबा जी और माता जी और श्री राम भैया, गौरी दीदी, बेटा जी और संतोष भैया के पूरे परिवार के प्रति दिल से थैंक्स। आप सभी के प्रति थैंक्स। धारवाड़ में पहली बार आना हुआ जीवन विद्या परिचय शिविर के लिए, और फर्स्ट टाइम मैंने श्री राम भैया का इंग्लिश में अटेंड किया इस बार, और मेरे लिए ये बहुत ही एनलाइटनिंग और अवेकनिंग एक्सपीरियंस था। मेरा जो टेक अवेज है इस शिविर के दौरान, क्योंकि अभी पिछले ऑन एंड ऑफ मैं 6 ईयर से विद्या में हूँ और पूरी निष्ठा के साथ हूँ, तो डे 1 से लेकर के मैं देख रही हूँ कि हर शिविर में ग्रोथ अपने भीतर दिखती है, और वो तृप्ति देती है, गहरा आराम, सुकून और एक अंदर खुशहाली महसूस होती है कि यस, यहाँ पे मेरा इस बार ध्यान गया। तो इट इज़ लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी विद इन आई सी इन माई सेल्फ। और काफ़ी जैसे इस शिविर के दौरान मेरा जो टेक अवेज रहा वो मूल ये जो चारों आयाम है डेली लिविंग में जिसको ध्यान देने हैं, विद्यार्थी, भौतिक, गृहस्थी और समाज। तो मतलब इतना क्लियरली स्पष्ट हुआ इस बार कि ये चारों जो हैं वो जुड़े हुए हैं, इनसेपरेबल हैं, और चारों को हमें साथ में करना है, और उसका मूल प्रयोजन जो है वो समाज सुधार नहीं है, लेकिन है ना मूल प्रयोजन है कि हम स्वयं में हमारी स्पष्टता हो सके अध्ययन के द्वारा, और उसकी अभिव्यक्ति है जो समझ आया है उसको भौतिकता में या गृहस्थ में या समाज में जो समझा है उसको प्रैक्टिस के ये तीनों प्लेटफॉर्म्स हैं टू प्रैक्टिस जो मैंने समझा है। तो और काफ़ी कुछ मेरे भी कुछ और डीप इंक्वायरीज थे, तो इस पूरे कंटेंट के आने से मेरे भीतर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि मुझे उसमें क्लैरिटी मिली है, और उस पर मैं ज़रूर काम करूँगी यहाँ से जाने के बाद। और एक चीज़ और भी बहुत गहरे से फील हुई ये एक्सरसाइज करते हुए कि सेल्फ और बॉडी जो है वो भले अभी साथ है, लेकिन है ना उनकी नीड्स जो हैं वो बिल्कुल
अलग है और उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए भी उसका जो एफर्ट्स डालना है वो भी अलग है। तो बार-बार लाइक ये मैं अपने अंदर मनन कर पाई इस चीज़ को कि जो धन व्यय है या जो फ़ियर्स है, वो कहीं न कहीं बहुत डीप रूटेड मैं अपने को अभी भी वो जो शरीर मान रही हूँ वहीं से ही कहीं से आ रहे हैं। तो जितना सेल्फ की अवेयरनेस बढ़ेगी और कितना चाहिए बॉडी के लिए उतनी स्पष्टता और होगी, तो फिर वो फ़ियर्स अपने आप डिसअपीयर होंगे, ऐसा भी दिखता है। और ऑफ कोर्स जब मैं सेल्फ कह रही हूँ तो वो कोई काल्पनिक सेल्फ नहीं है, लेकिन पूरा जितनी गहराई में हम ये अपने 10 क्रियाज़ को समझ पाए और इन क्रियाज़ को ही देखते हुए ही अपने भीतर अपने प्रवृत्तियाँ दिखती हैं और कैसे साक्षात्कार की ओर और लाइक ये जो क्रम है पूरा उसमें श्रवण, मनन, अम, प्रतीति, तो कैसे उसमें आगे बढ़ना है। उसकी एक गहरी बहुत गहरी प्यास फ़ील हो रही थी भैया का ये सब सुन के कि कितने एफर्ट्स डाले हैं। लाइक आई रियली हार्टिली अप्रिशिएट, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब मुझे ऐसा हो रहा था कि नहीं मुझे अध्ययन करना है। लाइक एक डीप कॉलिंग आ रही थी कि कितना गहरा है ये स्टूडेंट वाला अध्ययन, मतलब ये अध्ययन वाला पार्ट अपने आप में इसको समझना and to see the whole picture very clearly कि what Baba has said, like you know maybe in every books for self not to teach others but like you know क्या connection है एक सारे ये एक बुक से लेके लास्ट बुक तक एंड व्हाट इट रियली वांट्स टू से। तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं आई रियली वांट टू हैव दिस क्लैरिटी जो है भैया के अंदर, ऐसी क्लैरिटी मुझे भी अपने भीतर लानी है। उतना समय देना है अपने आप को। अ, अम, और या सो ऑफ कोर्स बैलेंसिंग ऑल द 4 परिवार का बहुत अच्छे से जितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो तो निभानी है, निभा भी रहे हैं। और लेकिन यहाँ से मैं इतना ही लेके जाऊँगी कि जो आप आपके जो बेटा जी हैं होम स्कूलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो मेरे लिए बिल्कुल मैंने कभी अपने लाइफ में ऐसे पर्सनली मैं किससे नहीं मिली थी कि इतनी निष्ठा से परिवार जुड़े हुए हैं और इतना देना चाहते हैं। तो और बच्चों के अंदर इतना मतलब जीने का व्यवहार वाले अभ्यास मुझे ज़्यादा अपील करते हैं। थियरी के साथ आई ऑलवेज़ वांट टू सी लाइक यू नो कैसे जीते हैं फैमिलीज़ में। तो गौरी दीदी और आपका तो रहा ही, लेकिन आपका भी मैं देख पाई इस बार व्हिच वाज़ न्यू एक्सपीरियंस कि इस 16 वर्ष की उम्र में बच्चे इतना स्किल सीख सकते हैं, इतने पेरेंट्स के आज्ञाकारी हो सकते हैं, व्हिच आई नेवर सीन इन माय होल लाइफ इन द सिटी। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई और यहाँ आने का। और मैं सही में मैं हमेशा कहती हूँ बाबा जी माय लाइफ इज़ इन योर हैंड्स। आप यू टेक मी अहेड वेयर यू वांट टू। पूरा समर्पित हूँ मैं दर्शन के लिए। माय लाइफ इज़ फॉर दैट। तो बहुत प्रेरणा मिली मुझे और ज़रूर से आगे अध्ययन में आगे बढ़ेंगे इस संकल्प के साथ, इस निष्ठा के साथ जा रहे हैं। अपने अध्ययन में अपनी जागृति के लिए आगे बढ़ेंगे और वही हम चारों को बैलेंस करते हुए इसका ध्यान मैं पूरा रखूंगी। थैंक यू। Good afternoon, everyone. Pranam to Ram sir. I am totally blessed to attend this introductory shibir. I had an inclination towards this since my childhood. I am following other paths of awakening also. This gave me more clarity, and I was thinking that only that one is the final what I was following. After attending this one, there are 1,001 ways of progress, and still more
never-ending process are there in this field. I have started learning from A. I'll keep learning. It is a very enlightening experience for me. I was fortunate to get such a wonderful company. I could see the total service nature of Sanjay's family, Santosh's family. They are all involved in this one. We can learn a lot from them. The way we can serve the society, or in our whatever field we are doing. Let us keep learning together. Let us keep growing together ahead. All the very best in our personal as well as social as well as spiritual life ahead. Thank you, one and all.